हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज रहने वाली है 3.7। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, रेनू 75 केजी और 69 केजी भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान जो है ज्ञात करना है जो 2 बोरियों के भारों को पूरा माप सके। ठीक है, हम ये क्लास जो है आपके पहले ही बना चुके थे, पर क्या हुआ कि गलती से पता नहीं क्लास कैसे डिलीट हुई, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी को ही मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन 4 तक मैं इस तरीके से समझाऊंगी, वापस मैं आपको लिख कर समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 75 केजी की उसने एक बोरी खरीदी है, एक 69 केजी की खरीदी। उसको क्या करना है कि इस तरीके से उसको उस बोरी में से उसे इस तरीके से निकालना है कि वो बराबर भार निकाला है और अंत में उस बराबर हिस्से के कारण लास्ट में जब उसमें कुछ भी ना बचे, मतलब उसमें शून्य बचे। ऐसे ही जितना हिस्सा इधर से लिया था उतना ही हिस्सा इधर से निकाले, इस तरीके से निकाले कि यहाँ भी इधर भी लास्ट में कुछ भी ना बचे। तो यही हमें क्या करना है, बताना है। तो हम क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हमको यहाँ पे एक अधिकतम वर्ड नज़र आता है। अधिकतम, जहाँ पे अधिकतम हो, सबसे ज़्यादा हो या ज़्यादा लिखा हो, ठीक है, बड़ी से बड़ी लिखा हो, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसका मासा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 75 और 69 का मासा निकालेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 75 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ से हम लासा निकालेंगे। तो ये जो हमारे आएंगे यही हमारे क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। जैसे 5 से हम करते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा तो 5 25 हुआ। फिर हम 3 से करेंगे, 3 15 हुआ। फिर हम 5 से करेंगे, 5 एकम 5 हुआ। तो इसके गुणनखंड 5 3 3 5 3 5 निकले हैं। तो हम यहाँ पे चाहे तो 3 को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 5 5 हमने लिख लिया। ऐसे ही 69 के हम निकालेंगे, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, अब 23 हमारा अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, तो 23 एकम 23 कर देंगे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड 3 और 23 हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे 69 के गुणनखंड और 75 के गुणनखंड। अब हम दोनों में सार्व गुणनखंड ढूंढते हैं। जो हमारा सार्व गुणनखंड होता है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कॉमन जो है वो सिर्फ 3 है, क्योंकि 5 इसमें है नहीं, ठीक है ना, 23 इसमें है। तो कॉमन जो है, जो दोनों में है, वो हमारा 3 ही है। तो 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया था अधिकतम यानी भार के उस बट्टे का मान बताना था, कितना रखना चाहिए थे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः भार के उस बट्टे का अधिकतम मान जो है वो क्या हो जाएगा, 3 केजी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे कदमों में तय हो जाए। ठीक है, तो इस बार ये इन्होंने क्या कहा है कि 3 दोस्त हैं। ठीक है, 3 दोस्त हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। एक का कदम इतना है लंबा, एक का कदम इतना लंबा, इस तरीके से हैं। तो वो अपने कदम कितने रखें कि वो उनके कदम जो हैं इस तरीके से रखें कि उनके कदम से वो दूरी जो है पूरी तय हो जाए, मतलब किसी का एक्स्ट्रा ना बचे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करना क्या है, उसके लिए हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्वेश्चन को फिर से देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है न्यूनतम। अब इस न्यूनतम से ही तय होगा कि हमें करना क्या है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिखा था अधिकतम, जब अधिकतम वर्ड आया था तो हमने मासा निकाला था। इस बार क्या आया है, न्यूनतम वर्ड आया है, तो हमें क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 63, 70 और 77 है, इसका हम लासा लेंगे। ठीक है, तो भाई लासा जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी क्लास मैंने अच्छे से बना कर रखी थी। इस तरीके से समझाने में मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं है, 4 ही क्वेश्चन जो है वो हमारे डिलीट हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो है 5 से लेकर 12 तक मैं आपको जैसे समझाती हूँ वैसे ही समझाऊंगी। ठीक है, तो हम 63, 70 और 77 का लासा लेंगे। 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 10 70 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर हम वापस से देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। भाई हम जानते हैं कि 9 10 11 तीनों ही किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो एक बार 9 से कर लेंगे, एक बार 10 से कर लेंगे और एक बार 11 से कर लेंगे। 9 की जगह पर अगर आप करना चाहो तो एक बार 3 से कर सकते थे, फिर वापस से 3 से कर सकते थे, मतलब 3 गुणा 3 से कर सकते थे। 10 के लिए भी आप 2 गुणे 5 से कर सकते थे, पर जब आपस में कट ही नहीं रहे थे तो हमने डायरेक्ट ही 10 ले लिया था। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, तो लासा की बात करते हैं। तो
हमारा लासा है जो है वो क्या आया था, वो आया है 7 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11। ठीक है, इसकी जब गुणा की तो हमारा क्या आ गया है 6930 आ गया है। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर आया, ये क्या आया है लासा आया है। ठीक है, अब यही जो आया है लासा यही हमारा क्या है आंसर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रत्येक 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करे, जिससे वह पूरे पूरे कदमों में हो जाएगी। ठीक है, मतलब सबकी दूरी जो है वो इतनी बता दी गई, सब लोग इतनी इतनी तय करें तो सबकी दूरी जो है बराबर कदमों में हो जाएगी। ठीक है, बराबर पूरे कदमों में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे कह रहा है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, पूरा पूरा माप सके ऐसा हमें बताना है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने वर्ड देखा था अधिकतम। ठीक है, तो अब इसमें क्या आया है सबसे लंबा। ठीक है, तो जहाँ पे अधिकतम हो, सबसे ज़्यादा हो, अधिक हो, सबसे लंबा हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे मासा लेंगे, मतलब जहाँ से हमें ज़्यादा होने की बात पता चले। ठीक है, जैसे लंबा, अधिक, अधिक, ज़्यादा। ठीक है, ये सब वर्ड हैं वो हमें ज़्यादा होने की बात बताते हैं, जिसे हमें पता चलता है यहाँ पे ज़्यादा होने की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम मासा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे तीनों हैं इनका मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, तीनों या तो हम भाग विधि से कर लें या तो इस तरीके से कर लें, गुणनखंड निकाल के कर लें। तो हम सबके गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे 825 है, इसका लास्ट 5 है ना, तो 5 से भाग देंगे। 5 कम 5 3 बचा, 5 छक्का 30 2 बचा, 5 25 हो गया। फिर 5 से करेंगे, 5 से 15 1 बचा, 5 से 15 फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 11 से कर लेंगे, 11 एकम 11। ऐसे ही 675 का लास्ट भी 5 है, तो इसको भी हम 5 से कर लेंगे। 5 एकम 5 1 बचा, 5 से 15 2 बचा, 5 25। ठीक है, फिर 5 से कर लेंगे, 5 दूनी 10 3 बचा, 5 सते 35, फिर हम 27 आ गया है तो हम 3 से कर लेंगे, 3 नेम 27 9 आ गया, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 कर लेंगे। ऐसे ही 450 के कर लेंगे, 5 नेम 5 से करेंगे हम इसको, 5 नेम 45 और 0 उतार देंगे। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5 4 बचा, 5 अट्ठे 40। ठीक है, फिर 2 से कर लेंगे, 2 नेम 18, फिर 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3। इस तरीके से सबके गुणनखंड जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। 825 के गुणनखंड लिख लिए, 675 के गुणनखंड लिख लिए, 450 के गुणनखंड लिख लिए। अब हमें क्या करना है, सार गुणनखंड ढूंढना है। सार गुणनखंड ही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो भाई हम देखते हैं, 3 इसमें था पहला, 3 इस पे ढूंढेंगे। तो हमने देखा कि 3 यहाँ पे भी था, हमने इसको सर्कल कर दिया, कोई फर्क नहीं। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ढूंढा तो इसमें भी मिल गया, तो 3 हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब 5 इसमें अगला 5 है, 5 ढूंढते हैं इसमें, तो 5 ढूंढने पे हमें 5 इसमें भी मिल गया, इसमें ढूंढने पे भी 5 मिल गया, फिर इसमें अगला 5 है, फिर एक और हम 5 इसमें भी ढूंढते मिल जाता है, इसमें भी मिल जाता है, तो हमने वाला 5 लिख लिया। 11 इसमें है तो 11 इसमें है नहीं, तो मतलब जो हमें कॉमन मिले हैं 3 गुणे 5 गुणे 5 मिले, इनकी गुणा कर देंगे तो 75 आ जाए, तो 15 पचे 75 आ जाएगा। तो हमारा क्या लिख दिया जाएगा, अतः सबसे लंबे फीते की माप जो है वो क्या हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको अच्छे से जैसे प्रॉपर मैं पढ़ाती हूँ उसी तरीके से पढ़ाऊँगी। तो अब मुझे भी बहुत बुरा लगा था जो मैंने देखा कि मेरी क्लास जो है डिलीट हो गई है। कोई बात नहीं है, अब हो गई, अब क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमसे कह रहा है 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे छोटी। अब यहाँ आपको एक और बात बता दें, अगर यहाँ पे ये 3 अंक ये वर्ड ना लिखा होता, ये लिखा होता इससे विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे सबसे छोटी के हिसाब से क्या करते, लासा निकालते। पर यहाँ पे 3 अंक लिखा है। ठीक है, जब हमारे अंक दे दिए जाते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी लिखा हो या 3 अंकों की सबसे बड़ी लिखा हो, तो हमें इसमें लासा ही निकालना होता है। ठीक है, कब ऐसा करेंगे, सिर्फ जब हमारे अंक लिखे होंगे। फिलहाल इसमें सबसे छोटी भी लिखा है तो भी हमारा लासा ही निकाला जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का लासा निकाल दें। ठीक है, हमने लासा निकाल दिया, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 3 तो जाएगा नहीं 2 के पहाड़ी में, तो उतार दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर हम 2 से कर लेंगे, 3 तो जाएगा नहीं तो 3 उतार लिया, 2 एकम 2, फिर 3 नहीं जाएगा, उतार लिया, फिर 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 1 उतार दिया, 3 एकम 3। तो इसका लासा जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ गया।
ठीक है, क्या आ गया, 24 आ गया। अब इन्होंने यहाँ पे मतलब हम ही ने बताया है, किसी और ने नहीं बताया है। लासा के लिए कौन कौन से वर्ड होने चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, कम होना चाहिए। जहाँ पे कम चीज़ का पता चले तो वहाँ पे हम लासा लेते हैं, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ होने का पता चले वहाँ पे हम मासा लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हमको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, 1 2 3 3 अंक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 है। 100 क्यों है, अगर इससे भी हम एक कम कर देते तो 99 हो जाएगा। 99 2 अंक की संख्या है, और पहली 3 अंक की सबसे मतलब छोटी संख्या जो पहली 3 अंक की संख्या जो है वो हमारी 100 ही है, इसीलिए 100 जो है वो हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा लासा आया था, इस लासा से इस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 100 को भाग देंगे। जब हम भाग देते हैं ना तो हमारा 24 चक्कू 96 करते हैं, तो हमारा 4 जो है वो क्या बच जाता है, शेष बच जाता है, शेष बच जाएगा। तो अब हम क्या निकालें कि इन्होंने कहा है कि हमें वो संख्या बतानी, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी वो लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा लासा आया था वो लिखेंगे। लासा में से ये जो हमारा शेष बचा था, क्या करेंगे, जो हमारा लासा आया था लासा में से शेष को घटा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको समझना है तो ये हमारे 3 अंकों की संख्या है ये हमारी। ठीक है, 3 अंकों की छोटी संख्या है, ये लिखते हैं छोटी संख्या है। और ये जो है ये हमारा लासा है, और ये है वो हमारा शेष है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आप ये भागफल समझ लो, भागफल वाला नहीं है। कि हम क्या करेंगे, लासा से शेष को घटा करके इसमें 3 अंकों की छोटी संख्या में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से घटाया तो 20 बचा, ये इसमें से जोड़ देंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पे सबसे बड़ी सोचकर इन तीनों का मासा मत निकालने बैठ जाना। अगर आप मासा निकालोगे तो क्या वो 3 अंकों की संख्या आएगी, नहीं आएगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे जिसमें पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी या 3 अंकों की सबसे छोटी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो तो हमें इनका लासा ही निकालना है। पर उसके बाद के स्टेप जो होते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से करना, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनका सबसे पहले लासा निकालेंगे। ठीक है, तो 8, 10 और 12 का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं लासा। 2 से कर लेते हैं, क्योंकि 2 से तीनों ही चले जाएंगे। 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। फिर 2 से कर लेते हैं, क्योंकि 2 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। 2 दूनी 4, 5 तो जाएगा नहीं तो उतार दिया, 2 3 6। ठीक है, अब एक बार 2 से कर लेते हैं, फिर 3 से कर लेते हैं, फिर 5 से कर लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पहाड़े में ये आते ही नहीं। 2 1 कम 2, 5 जाएगा नहीं, 3 भी जाएगा नहीं। अब हम 3 से कर लेते हैं, 1 उतारा और 5 जाएगा नहीं, उतार दिया, 3 1 कम 3। अब हम 3 से कर लेते हैं, 1 उतारा, 5 से कर लेते हैं, 5 1 कम 5, फिर 1 उतारा है। ठीक है, इस तरीके से लासा की बात करते हैं तो हमारा लासा जो है वो क्या आ गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम क्या कर लेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 दुनिया 8, 8 या 24, और 24 पंजे जो होता है वो क्या होता है, 120 होता है। तो इसका लासा जो है वो कितना आया है, 120 आया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, पर ये जो है हमारे 3 अंक की तो है, पर क्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी 999 होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी 999 होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 999 जो है वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा लासा आया था इससे इसको भाग देंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा लास्ट में चेंज हो जाएगा, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120 से 999 को भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार में चला जाएगा, मेरे ख्याल से ये चला जाएगा 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 0 उतारा,
8 दूनी 16, ठीक है, एक हासिल, 8 के 8, एक 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0। तो 39 जो है वो हमारा क्या आ गया है, शेष आ गया है। कितना आया है हमारा शेष, 39 आ गया। अब ये जो हमारा शेष आया है इसको डायरेक्ट हम किससे घटा देंगे, 999 से घटा देंगे। जब हमसे 3 अंकों की क्या पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, तो हमने क्या किया था, शेष जो आया था शेष को पहले इसमें से घटाया था, इसमें से घटाने के बाद हमने किस में जोड़ दिया था, वो जो हमारा लासा आया था उसमें जोड़ दिया था हमने, ठीक है। यही किया था ना हमने। अब लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा दे रहे हैं शेष को, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे चाहे तो आप लिख दो शेष, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या, मतलब जो संख्या इन्होंने हमसे कहा है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या आ जाएगी, 999 में से हम 39 को घटा देंगे, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 9, ठीक है। इस तरीके से 960 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, 8 से भाग करके देखिए, इसको विभाज्य होगी, 8 एकम 8, एक हाथ से 8 दूनी 16 और 0 उतार दिया, पूरा कट गया। 10 से भी विभाज्य होगी, 0 0 कट जाएगा। 12 से 12 96, तो तीनों से ये विभाज्य होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है, ठीक है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। जैसे कि ये क्या है, हमारी एक ट्रैफिक लाइट है जिसमें ये वाली 3 लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो एक हमारी कौन कौन सी होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, ठीक है, येलो होती है। तो एक जो है 48 सेकेंड पे बदल रही है, एक जो है 72 सेकेंड पे बदल रही है, एक जो है 108 सेकेंड पे बदल रही है। तीनों के एक साथ बदलने का टाइम जो इन्होंने चेक किया था वो क्या था, 7 बजे था, ठीक है। सुबह के 7 बजे इन्होंने देखा था कि एक साथ बदल रही। अब हमें बताना है पुनः एक साथ वो कब बदलेंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे तीनों दिए गए हैं इनका लासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इनका लासा जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या था, 48 था और 72 था और था 108, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका लासा। 2 से कर लेते हैं क्योंकि 200 तीनों ही चले जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 छंगे 12, 2 पंच 10 और 2 चक्कू 8, ठीक है। अब हम वापस से 2 से कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब हम किससे कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं क्योंकि 3 से सारे ही हमारे चले जाएंगे, ठीक है। चाहे तो 2 से कर लो, चाहे तो 3 से कर लो। हम 3 से कर लेते हैं। 3 चक्कू 12, ठीक है, 3 18, 3 नेम 27, ठीक है। वापस से 3 से कर लेते हैं। 4 तो जाएगा नहीं तो 4 को उतार लिया। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, ठीक है। अब हम फिर से 3 से कर लेते हैं। 3 को ख़त्म ही कर देते हैं। 4 जाएगा नहीं, 2 भी जाएगा नहीं, 3 एकम 3। अब हम 2 से कर लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 उतार दिया, ठीक है। अब हम किसे करेंगे, 2 से कर लेंगे। 2 एकम 2, 1 उतारा, 1 दोबारा। लास्ट में हमें 1 1 1 चाहिए होता था जो कि हमें मिल गया, ठीक है। तो लासा जो है वो हमारा कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 और 3 बार 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लासा लिख ले, ठीक है। तो हमारा लासा जो है वो क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है। 8 तियाँ 24 और 24 नेमा जो है वो हमारा क्या होता है, 432 होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया है, 432 सेकेंड आया। तो अब हम इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 432 आया है उतने सेकेंड बाद जो है वो हमारी लाइट जलेगी। अब
432 हमारा लिखा हुआ था, 432 सेकेंड लिखा था। अब हमें इसे मिनट में चेंज करना है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो क्या करेंगे, हम हमारा जो 432 लिखा है इसको हम 60 से भाग देंगे। ठीक है, 60 से अगर हम भाग देते हैं तो वो हमारा मिनट में चेंज होके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा किस में आ जाएगा, मिनट में चेंज होके आ जाएगा। तो हम भाई भाग कर लेते हैं, तो चाहे तो यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास जगह है। 60 से 432 को भाग करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। ठीक है, 7 में कर लेते हैं, 6 सत्ते 42 और 0 उतारा, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये इधर जो आया है वो हमारा सेकंड आया है, ये जो हमारा बचा है वो सेकंड बताया, इधर जो आया है वो हमारा मिनट आया है। ठीक है, क्या आया है, मिनट आया है, और ये जो हमारा बचा है वो हमारा सेकंड है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को कैसे लिख देंगे, तो 432 सेकेंड जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 7 मिनट और कितने सेकेंड, 12 सेकेंड के बराबर हुआ जाके। ठीक है, क्या 432 सेकेंड जो है वो हमारा किसके बराबर हुआ जाके, 7 मिनट 12 सेकेंड। कैसे चेंज किया हमने, यहाँ पे इसको इस तरीके से भाग देके इसको चेंज किया था। आप ऐसे किसी चीज़ को भी चेंज कर सकते हो। इतना हमारा आ गया। तो इन्होंने क्या कहा था कि वो 7 बजे एक साथ लाइट जली थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूँकि तीनों लाइट एक साथ प्रातः 7 बजे जली थी, अतः अब वे जलेंगी। अब कितने बजे वो जलेंगी एक साथ? ठीक है, तो कितने क्या करेंगे, 7 जो हमारा था, ठीक है, 7 AM पे जली थी, उसमें हम 7 मिनट और 12 सेकेंड जो हमारा आया था, ठीक है, वो जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ने पे हमारा ये क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, इस तरीके से 7 मिनट को हम 07 लिखेंगे और 12 सेकेंड को हम इस तरीके से 12 लिखेंगे। मतलब 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड पे वो एक साथ जलेंगी। टाइम पूछा गया था तो हमने टाइम जो है बता दिया है। ठीक है, क्या किया है इस क्वेश्चन में, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए, बस थोड़ी सी थ्योरी। तो इस क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आपको समझ में ना आया है, बस थोड़ी सी थ्योरी इसमें लिख दी गई है वो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमारे सेकेंड्स दिए गए थे वो हमने उनका लासा निकाल लिया। लासा जो हमारा आया था उतने मिनट बाद ही हमारे एक साथ जलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड्स में आया था, हमने इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दिया। जब 60 से भाग दिया तो इधर जो भागफल आता है वो हमारा मिनट हो गया, शेष जो है वो हमारा सेकेंड हो गया। तो जो जितना टाइम जिस टाइम पे वो जल रही थी उसमें हमने वही टाइम जो है जोड़ दिया। तो हमारा वो अगला टाइम जो कितने बजे, जैसे कि ये 7 बजे बोल रहे थे तो अगला टाइम पूछ रहे थे, तो 7 में ही हमने 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7:07 मिनट और 12 सेकेंड पे वो हमारी तीनों लाइट एक साथ जलेंगी। तो इस तरीके से छठा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे अपना 7वां क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप सके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, वो है अधिकतम धारिता। ठीक है, अधिकतम धारिता मतलब यहाँ से ज़्यादा चीज़ से, ठीक है, मतलब है। जब हमने आपको बताया था जब हमारा मतलब किसी ज़्यादा चीज़ से होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम मासा निकालते हैं। ठीक है, अब मासा निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इन तीनों का मासा निकालेंगे। चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से कर लो, तो चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से कर लो, चाहे तो भाग विधि से कर लो। मैं यहाँ पे भाग विधि से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 403, 434 और 465 का मासा लेंगे। ठीक है, ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई दो हम उठा लेते हैं, तो जो छोटा वाला है उसको हम भाजक बना लेंगे, ठीक है। उससे बड़ा वाला जो है उसको हम क्या बना लेंगे, भाज्य बना लेंगे, ठीक है। भाग करेंगे, एक ही बार में जाएगा, तो हम यहाँ पे 403 लिख देंगे, हटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 0 गया 3, ठीक है। इतना हमारा आया। अब क्या करेंगे, हम इसको भाज्यक बना लेंगे और ये जो 403 है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, भाज्य बन जाएगा आके। अब हम इसको ले जाएंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 लेंगे, इसको एक ही बार में ले जा रहे हैं, 3 एकम 3 मतलब 31, 31 एकम 31, 10 में से 1 गया तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे तो 3 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा, तो हम यहाँ पे 3 उतार देंगे, ठीक है। उतारा 3, अब हमारा 3 बार में चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, ठीक है। तो 3 बार में चला गया, तो अब क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इसमें 93 में से 93 चला गया, तो हमारा कुछ नहीं बचा। तो किसने पूरा पूरा काटा, अगर इन दोनों की बात करते हैं तो इसका मासा जो है 31 आया, क्योंकि इसने ही इस पूरी संख्या को समाप्त किया है। तो अब हमारा जो 31 आया था उससे इस वाली संख्या को भाग करेंगे 465 को, ठीक है। देखते हैं कितनी बार में जाता है। तो फिलहाल तो ये एक बार में ही जाएगा, 31 एक कम 31, क्योंकि दोनों ही करते तो ज़्यादा हो जाता। 6 में से 1 गया तो हमारा कितना बचा है, 6 में से जब 1 गया है तो हमारा 5 बचा है, और 4 में से जब 3 गया है तो हमारा 1 बचा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, 15 बचा है। अभी हमारी यहाँ पे एक संख्या है तो उसको भी लिख लेते हैं, 5 उतार देते हैं। अब इसको हम 5 बार में ले जाते हैं, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, ठीक है। तो अब इसको घटाते हैं तो कुछ नहीं बचता। आप कुछ लोग बच्चे, मतलब कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता, वो सोच रहे होंगे कि अगर हमारा शेष 15 आया था तो 15 को भाजक क्यों नहीं बनाया। तो 15 को भाजक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भाई अभी हमारी ये संख्या सॉल्व होने को बची थी। अगर हमारी ये संख्या बची रह जाती, हम इसको आगे सॉल्व करते रहते तो इस संख्या को कोई मतलब ही नहीं था। तो जब तक हमारे सारे भाज्य की संख्याएँ सॉल्व नहीं हो जाती तब तक हम शेष को भाजक नहीं बना सकते हैं। तो इस वाली संख्या ने पूरा इस संख्या को काट दिया, मतलब मासा जो है वो हमारा क्या निकला है, वो हमारा 31 निकला है। क्या निकला है, 31 निकला है। तो हम कह सकते हैं उस बर्तन की अधिकतम धारिता जो है क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी, 31 लीटर होगी, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, जैसे कि अगर आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल जोजस स्टडी साइंस पे चले जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे हिंदी मीडियम में आपकी साइंस जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही है। आप एक बार विजिट करके देखना, आपको मज़ा आएगा, सच में मज़ा आने वाला है। और जिनकी मैथ्स जो है वीक है उनके लिए हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो इस चैनल पे चले जाइएगा, बिल्कुल बेस से पढ़ाया जा रहा है। और जिनका मैथ्स अच्छा है तो उनके लिए ट्रिकी क्लासेस भी होती हैं, तो यहाँ पे भी चले जाइएगा। और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप ये सारी जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं वो मिल जाएंगे। आपकी सारी बुक्स जो हैं वहाँ पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो देर मत करिए, अभी के अभी डाउनलोड करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आपको ये क्वेश्चन भी बता दें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको बताएं तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे से इस एक्सरसाइज को कर लेना। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या है 5 शेष रहे। तो इन्होंने क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या, मतलब हमें क्या निकालना है, जहाँ पे छोटा या कम से रिलेटेड वर्ड आता है तो वहाँ पे हम लासा निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6, 15, 18 का लासा, ठीक है। हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो लासा भाई ले लेते हैं। तो लासा के लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से 6, 15 और 18 लिखेंगे और लेंगे इनका लासा। 3 से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 5 15 और 3 6 18, फिर ठीक है
फिर से 3 से कर लेते हैं, 2 तो जाएगा नहीं, 5 भी नहीं जाएगा, तो 3 दूनी 6 ये चला जाएगा हमारा। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 5 जाएगा नहीं 2 के पहाड़े में, 2 1 कम 2। अब हम किससे कर लेंगे, 5 से कर लेंगे, 1 उतारा, 5 1 कम 5, फिर 1 आ गया, 1 हमारे लास्ट में आने चाहिए, ठीक है। तो लासा जो है वो हमारा क्या आया है, वो आया है 2 गुणे 3, हमारे 2 बार हैं, 3 गुणे 3 गुणे में 5, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 पंजे क्या होता है, 18 पंजे होता है 90, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 तियाँ हमारा हो जाएगा 90। जैसे भी करना चाहो आप वैसे कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐसे भी कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 10 की 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90, ऐसे भी कर सकते हो। जो आपको सरल लगे उस तरीके से आप गुणा जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और इतना हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अतः अभीष्ट संख्या, हमने लासा ले ली और जो हमारा इन्होंने कहा है शेष बच रहा है, तो इस शेष को इसी में ही जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 90 में 5 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। यही 95 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 से 95 को भाग देंगे तो हमारा 5 शेष रहेगा, चाहे तो आप करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ बता रही हूँ खाली, 6 से 95 को भाग देंगे तो हमारा 5 शेष रहेगा, 6 कम 6, ठीक है, 3 बचा, 5 उतारा, 6 पंचे 30, ठीक है। तो हमारा 5 शेष हुआ। ऐसे ही हम किसी और से भी भाग देंगे तो भी हमारा 5 शेष रहेगा, मतलब किसी और का मतलब 15 और 18 से भी भाग देंगे तो भी हमारा 5 ही शेष बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो है क्वेश्चन हमारा, हम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 अंकों की मतलब किसी अंकों की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे छोटी या सबसे बड़ी लिखा हो तो हमें वहाँ पे लासा ही निकालना होता है। अब आप यहाँ पे ये देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे सबसे छोटी, जैसे कि अगर यहाँ पे तो फिलहाल सबसे छोटी लिखा है तो लासा ही निकालना पड़ेगा, और क्वेश्चन में सबसे बड़ी भी लिखा होता तो भी आपको लासा ही निकालना पड़ता, पर लगाने का तरीका जो है बाद में, जो बाद की स्टेप है वो अलग हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे हमें सबसे छोटी लिखा है और हमें 4 अंकों की संख्या बतानी है, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसका लासा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18, 24, 32 का लासा, तो हमारा क्या आएगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं लासा, क्या है हमारा 18, 24 और 32, ठीक है। 2 से कर लेते हैं, 2 नेम 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 छंगे 12, ठीक है। फिर 2 से कर लेते हैं, 9 तो जाएगा नहीं, 2 छंगे 12, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कर लेते हैं, 9 तो जाएगा नहीं, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, फिर हम 2 से कर लेते हैं, 9 तो जाएगा नहीं, 3 भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर हम इसको 2 से कर लेते हैं, 9 तो जाएगा नहीं, 3 तो जाएगा नहीं, 2 1 कम 2, ठीक है। हमें लास्ट में 1 1 लाना होता है। अब 3 से कर लेते हैं, 3 तियाँ 9, 3 1 कम 3 और 1 को हम उतार देंगे, फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 कम 3, 1 और 1, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा लासा कितना आया है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तियाँ हमारा कितना होता है, तो 32 तियाँ क्या है, इसकी गुणा कर लेते हैं, 9 हुआ हमारा जाके। 32 नेमा जो है वो हम देखते हैं, तो 32 नेमा इसके लिए हम गुणा कर लेते हैं, यहीं पे गुणा कर लेते हैं। 32 की 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 1 हासिल हुआ, 9 तियाँ 27 और 1 हमारा क्या हो गया 28, तो 288 आया। लासा जो है वो हमारा क्या आया है, 288 आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 288, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो इस तरीके से सारे गुणनखंड भी लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 288 लिख सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपकी मर्जी है, काटा नहीं जाएगा, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। अब हमने लासा तो निकाल लिया है। अब हम जैसे कि अब हम क्या करते थे, अगर यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या लिखी होती तो हम क्या करते, जो लासा आता है, ठीक है, उससे हम जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 होती, ठीक है, उससे भाग देते, भाग करने पर जो शेष आता उस शेष को डायरेक्ट घटा देते। पर इसमें क्या करेंगे देखते हैं। तो चल क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, भाग तो यहाँ पे भी करेंगे,
ठीक है, ये हमारी क्या होती है 1000 हो जाएगी, 4 अंक हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 288 आया है इसको भाग करेंगे 1000 से। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। 3 अठे 24, 2 हासिल, 3 अठे 24, 2 26, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 6 और 2 हमारा हो गया 8। 10 में से 4 गया, बचे हमारा 6। 9 में से 6 गया, हमारा बचा कितना 3। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गया तो हमारा कितना बचा 1। तो 136 जो है वो हमारा क्या आ गया है, शेष आ गया है। अगर हम यह बता रहे थे आपको, अगर यहाँ पे हमारा लिखा होता सबसे बड़ी संख्या, तो इस 136 को डायरेक्ट इसमें से, मतलब जो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती उसमें से घटा देते, पर इसमें इन्होंने सबसे छोटी संख्या बोला है ना, तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा था इसमें से हम 136 को घटाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या। ठीक है, यहाँ पे इसलिए कि लगा दो चाहे तो अतः लिख दो, बात एक ही है। तो क्या करेंगे 1000 लिखेंगे। ठीक है, 1000 में क्या जोड़ेंगे हम, 288 में से हम 136 को घटा के जोड़ेंगे। ठीक है, चाहे तो आप अलग से 288 में से 136 घटा देते, फिर 1000 में जोड़ देते। हम अलग क्यों करें, हम यहीं पे ही सारा करे दे रहे हैं, आपकी मर्जी है तो आप अलग भी कर सकते हो। ठीक है, 1000 में क्या जोड़ देंगे, इसका अंतर। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया तो हमारा क्या बचा 1। अब हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1152। तो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सबसे विभाज्य है वो हमारी क्या आ जाएगी 1152। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। मतलब ये जो हमारी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हमें लासा ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं जिसमें एक संख्या जो है सदैव 3 का गुणज है। मतलब ठीक है, क्या करना है कि भाई लासा जब हम निकालते हैं तो उसके बाद जो संख्या आती है वो हमारा 3 का गुणज भी होती है। ठीक है, और इन्होंने एक साथ में एक बात ये भी कही है कि एक संख्या जो है 3 का गुणज है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें ये वाली संख्या 3 का गुणज है, इसमें ये वाली संख्या 3 का गुणज है, इसमें ये वाली संख्या 3 का गुणज है और 15 हमारा 3 का गुणज है। फिर इन्होंने क्या कहा है, प्राप्त लासा में एक समान गुण का अवलोकन कीजिए। ठीक है, क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। अब मतलब जो लासा आ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ही है, ये भी हमें देखना है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लासा है सदैव 3 का गुणज होता है। अब इन्होंने कहा कि दोनों संख्याओं का लासा जो आएगा वो भी 3 का गुणज है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि एक संख्या तो इन्होंने बता दी है 3 का गुणज है, अब जो लासा आ रहा है वो भी गुणज है क्या, तो क्या करना है, सबका हमें लासा निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं पहला वाला। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है 9 और 4। ठीक है, 9 और 4 है तो 9 और 4 का हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेते हैं। 3 तिया 9, 4 तो जाएगा नहीं। ठीक है, 3 एकम 3, 4 उतार दिया था, अब फिर से 4 उतार देते हैं। अब हम 2 से कर लेते हैं, 1 उतारा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1। ठीक है, 1 तो उतार दिया, 2 एकम 2। अब हमारा जो लासा है वो हमारा क्या आया है, लासा जो आया है वो आया है 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब गुणा करने पे हमारा क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, 36 आया है। अब हम देख रहे हैं कि भाई 36 जो है 3 का गुणज है। ठीक है, अगर आपको ये भी चेक करना है तो क्या करेंगे, 3 से, ये इन्होंने कहा चेक करना है कि भाई 3 का गुणज है कि नहीं, तो 36 से हम 3 यानी 3 से 36 को भाग दे देंगे। 3 एकम 3 कट गया, 6 उतारा, 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये जो है संख्या हमारी 3 का गुणज है। ठीक है, हमको बस दिखाना है, हमें बताना नहीं है कि गुणज है कि नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर दिया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो हमारा 12 और 5 है। इसका हम लासा निकालेंगे। 2 से कर लेते हैं, 2 छंग 12, 5 तो जाएगा नहीं। फिर 2 से कर लेंगे, 2 तिया 6, 5 तो जाएगा नहीं। फिर हम 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 5 तो जाएगा नहीं। और 5 से कर लेंगे, 1 उतार देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका लासा क्या आ जाएगा हमारा, इसका लासा जो है वो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब 60 भी हम जानते हैं कि ये जो है 3 से, अच्छा है तो आप लिख दोगे हाँ 3 का गुणज
है। ठीक है, चाहे तो आप लिख दो, चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला नहीं है तो आप बस इन्होंने कहा अवलोकन करना है, अवलोकन मतलब देखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 60 को भाग देंगे 3 से, 3 दूनी 6। ठीक है, कट गया, 0 है तो 0 यहाँ पे लगा दो। तो ये हम यहाँ पे भी लिख देंगे हाँ लासा 3 का गुणज है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा 15 और 4 है। ठीक है, लासा निकालेंगे, 3 से कर लेंगे, 15। ठीक है, 2 तो 4 तो जाएगा नहीं तो 4 उतार देंगे। फिर 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5, 4 तो जाएगा नहीं। हम 4 को करेंगे, 2 से करेंगे, 1 उतार देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 1 उतारा, 2 एकम 2। तो इसका लासा जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया हमारा क्या होता है, 20 तिया हमारा होता है 60। तो इसका भी लासा जो है वो हमारा क्या आया है, 60 आया है। ठीक है, इसका भी हमारा लासा 60 आ गया है। सॉरी, ये हमारा डी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमने डी वाला क्वेश्चन उतार दिया 15 और 4। कोई बात नहीं है, डी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई 60 को अभी अभी हमने भाग दिया है, तो इसका मतलब हाँ इसका भी लासा जो है वो हमारा 3 का गुणज है। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन जो है वो लिख लेना। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन। सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा 6 और 5 है। इसका लासा निकालेंगे, 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6, 5 तो जाएगा नहीं। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 5 जाएगा नहीं। अब हम इसको 5 से करेंगे, 1 उतारा, 5 एकम 5। तो इसका लासा क्या आएगा हमारा, वो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 2 तिया 6 पंचे 30। अब जानते हैं 30 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 30 तो आता ही है, मतलब यहाँ पे भी लिख देंगे हाँ ये 3 का गुणज है। इस तरीके से ये लाइन जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। फिर उन्होंने कहा प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब हम इन्होंने क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। जैसे कि 5 जो है 20 का गुणनखंड है। ठीक है, 5 को 20 होता है। 9 जो है 45 का गुणनखंड है, क्योंकि 9 पना 45 होता है। 6 जो 18 का गुणनखंड है, क्योंकि 6 तिया 18 होता है। 12 जो है 48 का गुणनखंड है, क्योंकि 12 चौक 48 होता है। तो सारे जो हैं एक दूसरे का गुणनखंड तो हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लासा ही लेते हैं। तो 5 और 20 का हम लेते हैं लासा। ठीक है, 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 अक्कू 20 और 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, ये हमारा लासा आ गया। कितना आया है, लासा की बात करते हैं तो लासा जो है वो हमारा आया है 5 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो हमारा लासा जो है क्या आया है, 20 आया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। ये है हमारा 6 और 18। ठीक है, 6 से कर लेते हैं, चाहे तो 2 से कर लो, 2 तिया 6। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या से करना चाहिए वैसे भी। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 नेम 18। अब क्या करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे, 1 उतारा, 3 तिया 9। तो इसका लासा हमारा क्या आया है, ये आया है 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है, ये इसका लासा आया है। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है 12 और 48 है। ठीक है, लंबा जाएगा जहाँ तक ये। 2 से करेंगे, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। फिर 2 से करेंगे, 1 उतारा, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 एकम 2। इसके लासा की बात करते हैं तो इसका लासा जो है वो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार 2 है, 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 लिख लो। और 3 जो है वो 1 बार है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, 48 हो गया ना, हमने कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो करेंगे हम डी वाला। अभी करना क्या है, अब अभी हम सिर्फ लासा निकाल रहे हैं। इसके बाद हमें कुछ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं 45 का। 3 से कर लेंगे, 3 तिया 9,
3 एकम 3, 1 बचा तिपच 15, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 तिपच 15। अब हम इसको 5 से करेंगे, ठीक है, 5 एकम 5। तो इसका लासा जो है वो हमारा क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है 3 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 3 तिया 9 पना 45, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन सारे जो हमारे हमने लासा लिए हैं सबको हम ध्यान से देखेंगे। देखो भाई, यहाँ पे लासा क्या आया है, 20 आया है, और इसकी बड़ी संख्या क्या है, 20 है। यहाँ पे लासा क्या आया है, 18 आया है, इसमें बड़ी संख्या क्या है, 18 है। यहाँ का लासा 48 आया है, इन दोनों में बड़ी संख्या 48 है। यहाँ का लासा 45 आया है, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है 45 है। यही कह रहे हैं कि प्राप्त परिणामों में आप क्या देख रहे हैं, तो भाई हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है, वही हमारा लासा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे एक निष्कर्ष लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होता है तो बड़ी संख्या ही लासा होती है, ठीक है। इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। इसका मतलब क्या, इस लाइन का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं, 2 हो या 3 हो, अगर उनमें से बड़ी संख्या जो है वो उसके गुणनखंड दिए हों बाकी संख्या, तो हमें लासा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। हमारी बड़ी वाली संख्या जो है वो लासा निकल के आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना।